आप सब अच्छे ही होंगे। और आज है 14 सितंबर। तो मैं अभी डेट पहले देख कर आई हूँ कैलेंडर में, क्योंकि मुझे डेट का बिल्कुल भी अंदाज़ नहीं हो रहा है। कभी 12 लग रही है, कभी 13 लग रही है, लेकिन आज 14 तारीख है और आज है मंडे। और मैंने अपने बाल जो हैं वो धोए हैं आज। और बाल ना आजकल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बरसात की वजह से। आशी के बाल इतने अच्छे हो गए थे ना, जब से मतलब मैंने कटिंग नहीं करवाई है उसके बालों की, बाल काफ़ी अच्छे, ग्रोथ भी अच्छी हो गई थी। लेकिन अभी जब से बरसात लगी तब से उसके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। सिया के बहुत झड़ रहे हैं, मेरे ही बहुत झड़ रहे हैं। ज़रा सा बालों में हाथ लगाओ तो ये देखो बाल झड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। और फिर आपको पता है मॉर्निंग में इतना अंधेरा हो गया था हमारे इधर, इतनी ज़ोरों की बारिश हुई है, बिल्कुल अंधेरा लग रहा था कि शाम तक खुलेगा ही नहीं मौसम। लेकिन अभी आप देखोगे तो धूप आ गई है, जो कि अच्छी बात है, धूप आ गई है, क्योंकि धूप बहुत ज़रूरी है। बरसात में ना बहुत ज़्यादा सीलन सी हो जाती है, फिर तो धूप बहुत ज़रूरी है, घर के लिए भी, कपड़ों के लिए भी, इंसान के लिए भी बहुत ज़रूरी है धूप। मैंने लगाई है ये वाली लिपस्टिक जो कि है NY Bae की, और ये ना मेरी नहीं है, ये सोनू ने मुझे दी थी, क्योंकि उसने ना NY Bae मतलब उसने पर्पल से मंगवाई थी। 3 से 4 लिपस्टिक उसने मंगवाई थी, लेकिन चारों के बोलते हैं, एक तो उसकी ब्राउन आई, शायद से ब्राउन मंगाई थी तो वो आई, बाकी उसकी ना सब मिलते जुलते कलर आ गए थे। जैसे कि ये आ गया था, इसको शायद पर्पल कलर ही बोलेंगे, मर्जेंटा कलर बोलेंगे, इस टाइप की उसके पास 3 आ गई थी और एक शायद लगाई, मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं आ रहा है। तो फिर एक उसने मुझे दे दी थी, एक उसने मम्मी के यहाँ छोड़ दी थी, 2 फिर उसने रख ली थी। तो ये बच्चे ना ये लगाते रहते हैं। तो मैंने अभी सिया ने लगा रखी थी मॉर्निंग में, मैंने कहा ये कौन सी लिपस्टिक है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो ये लेकर आई, तो ये सोनू ने दे रखी थी, वो वाली है। तो मैंने कहा चलो आज लगा दी। तो थोड़ा सा इसको शार्प करा है मैंने और फिर मैंने इसको लगाया है। अच्छा लग रहा है कलर ना काफ़ी ये। और इस टाइप के कलर मेरे पास काफ़ी रहते हैं हमेशा। पिंक तो ऐसा रहता है कि रहता ही है, पिंक, मर्जेंटा, ब्राउन नहीं रहता है। ब्राउन जो मैंने अभी मम्मी के यहाँ से लिया था ना, बिल्कुल भी अच्छा कलर नहीं निकला, बहुत बेकार है वो ना, लगा के ही बहुत बेकार लग रहा है, मुँह में काला काला सा हो जा रहा है। ये वो लिपस्टिक अच्छी नहीं है, क्या है पता नहीं। लेकिन दूसरा वाला कलर बहुत प्यारा है, जो वाइन कलर है वो बहुत अच्छा है, लेकिन ब्राउन कलर बहुत बेकार निकला, इसलिए मैं उसको लगाती ही नहीं हूँ। मैं शायद उसको फेंक ही दूँगी, क्योंकि लगाते हैं नहीं, रखे रखे करना, तो वो कर दूँगी। और मम्मी अभी टमाटर ले रही हैं बाहर, शायद सब्जी लेंगी मम्मी। और मैं जा रही हूँ किचन में, अभी खाने की तैयारी देखती हूँ। आज शायद हम छोले बनाएंगे, तो मैंने भिगो दिए थे मॉर्निंग में ही वो, तो मैं जाती हूँ किचन में। चढ़ा दिए हैं और अभी सिर्फ मैंने इसमें नमक डाला है और कुछ नहीं डाला है। और ये जो खड़े मसाले होते हैं ना, तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, ये सब ख़त्म हो रखा है। तो सिंपल ऐसे करके छोले बनाऊंगी मैं, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर रिफाइंड मैंने इसमें डाल दिया है, रिफाइंड भी ख़त्म हो रखा था। तो आज शायद हम जाएंगे सामान लेने के लिए, दिन में जाएंगे, क्योंकि सुबह जा रहे थे लेकिन बहुत तेज़ बारिश हो गई थी, फिर गाड़ी लेने के चले गए। तो अभी दिन में जब ये आएंगे खाना खाने तो हम लोग चले जाएंगे खाना खुना खा के, और आधा पौने घंटे में आ जाते हैं, क्योंकि सामान फटाफट लेना है, घर के पास ही है। और अभी मम्मी ने सब्जी ली है, तो मैं सब्जी वॉश करने के लिए रख देती हूँ यहाँ पर। और जब तक छोले हो जाएंगे, 12:30 बजने वाले हैं। बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है, बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप सबको पता ही होगा। तो सब्जी, मुझे तो सच्ची बताओ तो मुझे किसी का भी रेट नहीं पता है। मुझे तो टमाटर का रेट पता है कि कोई 80 हो रहा है, कोई 60 हो रहा है। ये तो मम्मी ने भी 60 लिए हैं, कोई 80 भी हो रहा है। वैसे भैया बोल रहे हैं कि ये 80 हो गए, लेकिन उन्होंने 60 दे दिए है। लेकिन इसके अलावा मुझे किसी का भी रेट नहीं पता, ना मुझे भिंडी का, ना तोरी का, ना शिमला मिर्च का। क्योंकि क्या होता है ना कि मम्मी लेती है सब्जी हमेशा से, तो मुझे इतना पता ही नहीं है सब्जी क्या रेट है। कभी हम लोग लेंगे तो पता चलेगा कि क्या रेट है। तो सच में मुझे पता नहीं है। सिर्फ टमाटर पता है 60 हो रहे हैं, लेकिन सब्जी बहुत महंगी हो रही है, क्योंकि मम्मी लेती रहती तो फिर मम्मी बोलती सब्जी बहुत महंगी हो रही है।
एक तो बरसात में सब्जी खराब भी होती है, इसलिए भी महंगी हो जाती है, तो मैं इन सबको धो के रख रही हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मतलब मुझे सब्जियों का रेट वगैरह इतना पता नहीं है। कभी कभी मम्मी के साथ मार्केट जाती थी तो तब पता रहता था, लेकिन आजकल जब से हम मार्केट नहीं जाते हैं सब्ज़ी लेने के लिए, यहीं से लेते हैं, तो मुझे तो बिल्कुल नहीं पता है इसका रेट क्या और सब्ज़ी का क्या है, क्योंकि कभी लिया नहीं है ना इसलिए। और क्या है ना कि मम्मी भी कई बार मतलब मुझे बताती है, जैसे पहले की बात है ना कि जो नाना जी मतलब मम्मी के पापा हैं ना जो, तो वो मम्मी के साथ मतलब काफ़ी टाइम रहे हैं यहाँ पर ना। तो मम्मी बताती थी कि वो जैसे घूमने जाते हैं, तो जैसे होते ही बुज़ुर्ग लोग हैं, घूमने गए तो चलो कुछ लेकर आ गए, तो मम्मी बूढ़ी वो मतलब सब्ज़ी वगैरह लेकर आते थे, तो उस टाइम वो बोलते थे कि सब्ज़ी बहुत महंगी है, सब्ज़ी महंगी है। तो मम्मी बोली उस टाइम हमें लगता था क्या महंगी होगी, मतलब ना ऐसा इतना वो नहीं था कि वो लाते हैं तो महंगी है क्या है। मम्मी बोली उसके बाद जब फिर उनके बाद मतलब जब वो एक्सपायर हो गए थे, कुछ टाइम यहाँ पे मम्मी के साथ रहे हैं, तो उसके बाद मम्मी बोलती है कि जब हमने सब्जियाँ लेना स्टार्ट करा तो पता चला कि हाँ सच्ची में सब्जियाँ बहुत महंगी हैं। और जो देखो 2 टाइम सब्जी खाते हैं, जिनका है प्रॉपर खाना बनता है, नाश्ते में सब्जी और रात को डिनर में भी सब्जी, उनको पता होगा कि सब्जी मतलब हर दिन 2 तरह की सब्जी लेनी ही पड़ती है, और हम महीने भर 2 तरह की सब्जियां लेते हैं। तो ये हमें क्या होता है ना, आटे चावल मतलब राशन से भी हमें महंगा पड़ता है सब्जी। अगर आप मतलब अगर करोगे, नोट करोगे या फिर बोलोगे काउंट करोगे, तो आपको पता होगा कि सब्जी जो है वो राशन से भी ज़्यादा महंगी होती है, क्योंकि जो लोग मतलब प्रॉपर खाना खाते हैं ना उनको पता होगा। तो जब हम पर भी कभी ये चीज़ होगी तो हमें भी मतलब पता चल जाएगा हिसाब किताब क्या है ना। और ये नींबू का अचार है, इसमें मैं थोड़ा सा नमक ना और डालूंगी। मुझे ऐसा लग रहा है इसमें नमक कम है, क्योंकि मैंने तो चखा नहीं है, हल्का सा हाथ पे लगता है, तो हम लोग थोड़ा सा वो करते हैं चखने के लिए नमक कैसा हो रहा है, तो इसमें नमक कम लग रहा है मुझे। और नमक ना अचार में, किसी भी अचार में, खासकर नींबू के अचार में नमक अच्छा मतलब अच्छी मात्रा में होना चाहिए, तभी ये फिर ख़राब नहीं होता है। क्योंकि आपको पता है इसमें मैंने ऑयल नहीं डाला है ना, तो ऑयल के बिना अगर हम बना रहे हैं तो नमक डालना बहुत ज़रूरी है, और नमक इसमें हल्का कम है, तो इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। काला नमक का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है नींबू के अचार में। उसको थोड़ी देर बाद में धूप में रखती हूँ। वैसे तो बाहर हमारे धूप आती है इधर ना खिड़की से, लेकिन थोड़ा सा इसको धूप लगा रही हूँ मैं, बाहर वाली धूप ना, यहाँ से भी लग जाती है, लेकिन थोड़ा धूप में रख देती हूँ हल्का सा। और ये ऐसे बनाया देखो, लेकिन ये भी पका नहीं है, शायद नमक कम पड़ा है ना इस वजह से, तो इस टाइम तक ही पक जाता है, काफ़ी दिन हो गए। तो इस वाले को मैं खट्टा मीठा कर दूँगी, इसमें मैं चीनी डालूंगी इस वाले में ना, जब ये पक जाएगा ना तब हमें चीनी डालनी है, क्योंकि अगर हमने चीनी अभी डाली तो फिर ये गलेगा नहीं जल्दी से, इसलिए। तो अब मैं इसे धूप में रखने जा रही हूँ। और ये कुछ साइड में से ना ऐसे निकलता है ये ना, क्योंकि एयर टाइट तो होते नहीं है, और ये कुछ ऐसे निकल रहा है ना। सब्जी वगैरह वॉश कर दी है सारी की सारी, यहाँ पे रख दी है बास्केट में, और कितनी अच्छी लग रही है ना मैंने धो के अच्छी लग रही है ना। तो ये धो दिए भिंडी वगैरह सब। अब इनको मैं कैसे रखूँगी ना, मैं आपको दिखाऊंगी, शायद आप लोग भी ऐसे रखते होंगे। तो जो हमारे पड़ोस में आंटी है, उन्होंने अभी मुझे दिखाया था, उन्होंने उनकी मतलब 10-12 दिन की सब्जी है और अभी तक वो बिल्कुल फ्रेश है। तो मैं भी अभी ऐसे रखूँगी, तो मैं आपको दिखाऊँगी कैसे रखा हुआ है। वैसे मैंने सब वॉश कर दिया, जब इनका पानी अच्छे निखर जाएगा तब। यहाँ पर धनिया भी रख दिया है मैंने, और यहाँ पर मैंने एप्पल रखे हैं, ये पता नहीं अंधेरा क्यों आ रहा है ये, तो यहाँ पर एप्पल भी रख दिए। बाकी क्या है वो इसमें आएंगे नहीं ना, तो वो मैं बाद में उनको भिगाने के लिए रखूँगी, क्योंकि आशी और खाते हैं ना ये। तो बनाना वगैरह है, अमरूद है, मम्मी मतलब इनके लिए लेती रहती है, क्योंकि इनको बहुत पसंद, एप्पल खासकर बहुत पसंद है इनको, और आशी को तो बनाना शेक बहुत पसंद है। तो बनाना तो खैर रोज़ ही मम्मी लेती रहती है। तो ये क्या करते हैं ना, उठा के एकदम से खा लेते हैं, इसलिए इनके लिए भिगो के रखना पड़ता है, पहले से ही मैं भिगो के रखती हूँ, और फिर बाद में फिर एक बार वॉश करके भिगो देती हूँ मैं उसके बाद। और अमरूद भी हैं, और इतना वो लगता है ना, मम्मी भी वही बात कर रही, मम्मी बोल रही हमारी इतनी सब्जी हम बाहर से ले रहे हैं। और ये जितनी सब्जी आप देख रहे हो ना, इतनी सारी सब्जी हमारी क्यारी में लगती थी, एक टाइम पे लगती थी, लेकिन अब जो बंदर इस तरह के आ रहे हैं, कुछ नहीं होने दे रहे हैं वो। नहीं तो हमारे यहाँ पता है आपको, ये भी कद्दू, लौकी, खीरा, भिंडी और बैगन, शिमला मिर्च भी हुई है हमारे यहाँ, सब कुछ होता था, लेकिन इनकी वजह से कुछ नहीं होता है अभी। और इधर मैंने छोले रखे हुए हैं, मम्मी भी इधर बैठी हुई है, मैं आज आपकी मम्मी से मिलाती हूँ। मैं भी ड्राइंग कर रही है, यहीं पर सारा रख दिया है, ये ड्राइंग करते हैं, टेबल चेयर सब कुछ नहीं संभालते, ये रख देते हैं बस। वहाँ सिंहासन लगा रहता है इसका, कभी आशी का
इसे भी आपको मैं आज मिला देती हूँ, मेरी बैठी हुई हैं। हेलो नमस्कार, छोटों को मेरा सुभाशीष प्यार है। और आप लोग भी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं ईश्वर की कृपा से, है ना। तो बस ये चल रहा है काम धंधा। मम्मी आप भी मिल लो, मैंने कहा चलो मिल लेते हैं। चलो कल पता जो मेरा कल वाला ब्लॉग गया है ना, वो फटाफट ऐसे ही बनाया। तो हाँ मम्मी मैंने कहा तो अपना डाला कर ना। हाँ नहीं, लेकिन होते हैं घर में जितने लोग हैं। और पता है मुझे इतने कमेंट भी आ रहे हैं कितने लोगों के, आपने ना फादर इन लॉ से मिलाओ, अपने हस्बैंड से मिलाओ। कमेंट नहीं आ रहा था, हमें उन्हें देखना है। तो पापा तो कई बार आए हुए हैं। हाँ पापा तो कई बार आए हैं ब्लॉग में, लेकिन हस्बैंड को तो मैं कितनी बार बोलती हूँ ये नहीं आते ब्लॉग में। ये कैसे आते हैं, जब इनको चुपके से मैं ले लेती हूँ ना तो ये आ जाते हैं, अदरवाइज ये अपनी मर्जी से नहीं आते हैं। पापा तो आते रहते हैं बीच बीच में, लेकिन पापा क्या है कि थोड़ा सा कैमरा शाई है, तो एकदम से अपनी मर्जी से नहीं आते हैं। कभी कुछ ओकेशन हुआ तो पापा को मैं दिखा देती हूँ, हस्बैंड भी दिख जाते हैं यहाँ तक कि, लेकिन ये है कि वो अपनी मर्जी ऐसे नहीं आते हैं, अपनी वो है ना, इनको नहीं पसंद आता। सुषमा चौहान बहन है हमारी, तो दीदी बोलती हैं, तो ना वो भी बेचारे ना, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो है ना क्या कहते हैं। हाँ उनको मतलब कोरोना हो गया है। तो वैसे उन्होंने मुझे काफ़ी दिन पहले कमेंट करा था उनके, हाँ उनके मतलब कि घर में था किसी को, शायद मतलब भाई को बताया था उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने आंटी ने मुझे परसों फिर कमेंट करा कि आंटी और को भी वो हो गया है, कोरोना हो गया है ना। हाँ तो ये बीमारी बहुत ज़्यादा हो रही है, कोई से घबराने की जरूरत नहीं है बहन, ठीक हो जाओगे जल्दी, है ना। हम लोगों की सबकी दुआएं हैं, हम ना सब जल्दी से स्वस्थ हो जाओगे आप, पारिवारिक फैमिली है, तो ईश्वर आपको जल्दी स्वस्थ करेगा, ठीक करेगा, बस है ना, घबराने की जरूरत नहीं है ना। वही तो आजकल ऐसा नहीं है कि वो नहीं, आजकल मतलब इसका इलाज भी है, तो आप लोग जल्दी से स्वस्थ होकर अपने घर जाओगे, है ना। ईश्वर से यही प्रार्थना है, आप जल्दी से स्वस्थ हुए, है ना। और हमारे इधर भी तो हो गया किसी को, इधर भी कॉलोनी में, हमारे कॉलोनी में भी किसी को कोरोना हो गया है, उनको भी हो गया, वो भी एडमिट हो रखे हैं ना, जैसे 3-4 गली नीचे। तो पता नहीं क्या हो रहा है ना, बड़ा ठीक हो रहा करके चक्कर में, और सुनाई दे रहा। अब ज्यादा फैल रहा है, ये बोल रहे हैं ना अभी ज्यादा फैल रहा है, कि अब बहुत जल्दी अच्छे से हो जाओगे। इतने प्यार से बोलती दीदी ने मुझे ना, तो बहन घबराने की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है, तो सब लोगों की दुआ आपके साथ है, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, है ना। तो ये वाला प्लांट लगाया हमने अभी, और इसके फूल बहुत अच्छे होते हैं, गुलाब से भी ज़्यादा सुंदर होते हैं, तो जब होंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये कल ही लगाए हैं ये ना, और इधर है नेपाली पौधे। और अभी मैं बना रही हूँ छोले। तो आप पता है मैं छोले बहुत ही सिंपल तरीके से बनाए हैं, और लेकिन वो बहुत अच्छे बने हैं सच्ची में। मतलब कि ये नहीं है कि मैं हर बार अपने खाने की तारीफ़ करूँ या मैं बना रही हूँ, तो नहीं, इस बार तो मुझे लगता है शायद छोले अच्छे थे इसलिए अच्छे बन गए, बहुत अच्छे बने हैं बिना लहसुन प्याज के। लगा ही नहीं कि मैंने लहसुन प्याज नहीं डाला है, तो इसमें सिर्फ मैंने जीरा हींग डाला और टमाटर और अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट था वो डाला, और यही नमक डाला है, धनिया और हल्दी डाली है, और कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ गरम मसाला लास्ट में डाला है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी, क्योंकि कसूरी मेथी आप सबको ही पता है कि छोलों में बहुत टेस्टी लगती है। तो बस इसको अच्छे से मसाले को मैं भूनूंगी जब तक कि तेल जो है वो निकलने ना लग जाए मसालों में से ना। तो देखो बिल्कुल कितना अच्छा कलर भी आ रहा है, और साथ में मसाले बहुत अच्छे से भून चुके हैं यहाँ पर। और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी जो चने, मतलब ये छोले हैं ना, वो डालूंगी मैं। और छोले बहुत अच्छे से यार बहुत जल्दी गल गए थे। ये छोटे वाले छोले हैं जिनको पिंडी छोले ही बोलते हैं ना, वो हैं, और टेस्टी सबसे ज़्यादा यही होते हैं। बड़े वाले छोले इतने टेस्टी नहीं होते हैं जितने ये होते हैं। और इसको अच्छे से थोड़ा सा मैं मैश भी करूँगी ताकि जो ग्रेवी है वो अच्छी सी रहे। और यहाँ पर मैंने डाला है चाय पत्ती का पानी ताकि इसका कलर बहुत अच्छा आ जाए। चाहे तो हम मतलब पोटली बना के इसमें डाल भी सकते हैं छोले उबालते हुए, लेकिन मैंने चाय पत्ती का पानी यूज़ करा है। और उसके बाद लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला, और इसके अलावा कुछ नहीं डाला है। और छोले बहुत अच्छे लगे, मतलब मुझे ऐसा लगता है इसके साथ ना भटूरे भी बहुत टेस्टी लगते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से बने थे, बहुत अच्छे से गले हुए थे। तो यहाँ पर 5 से 6 मिनट मैंने इसको पकाया है ढककर, और अब इसमें हरा धनिया डाल दिया है। और बस हमारे छोले जो हैं वो बनके बिल्कुल रेडी हो गए हैं बिना लहसुन प्याज के। हो गया है कितने बज गए हैं, 1:30 बज गए हैं शायद, और घड़ी के सली लाना भूल गए हैं। 1:45 बजने वाले हैं, 1:40 हो रहे हैं। और गर्मी ना फिर होने लगी है, धूप जैसी आती है तो गर्मी हो जाती है। और अभी सुबह बारिश थी तो मतलब ठीक था मौसम, और मेरे बाल ना बंधे ही रह गए, हल्के से तो सूख गए थे, लेकिन फिर भी ना अंदर से वो जाते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊँ, जिस दिन भी मैं ये बोलते हैं अपने सर धो रही थी, मतलब अपना जब बाल धो रही थी ना जिस दिन भी, तो उस दिन मेरी नाक खुली नहीं रही थी, जैसे एलर्जी मैंने आपको बताई,
सच्ची में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा। और मैं आपको सच्ची बताऊँ, एक है मतलब शिवलाल नाम से है, मतलब एक हैं तो वो, मैं उनका नाम भूल गई हूँ, है तो वो लेडी, लेकिन उनका नाम भूल गई हूँ कौन है। तो वो शिवलाल जी की आईडी से वो मुझे कमेंट करती है, सोनू को कमेंट करती है। तो उन्होंने बताया था, मतलब मुझे नहीं बताया था, सोनू को बताया था कि जो सरसों का तेल होता है वो आप अपने मतलब नाक में लगाओ, और मतलब या फिर ड्रॉप लो, कुछ भी उन्होंने लिखा था शायद ऐसे ही ना। और सच में मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, टच वुड का है, टच वुड। पता है मैं इतना परेशान हो गई थी ना इस नाक से, इतना परेशान, ना काम करने का मन अजीब सा जाता। और जिस दिन सर्द हो दिया उस दिन तो आप पूछो ही मत, मतलब पूरा दिन मेरा बहुत मुश्किल से गुजरता, छीके छीके छीके, नाक बंद, बिल्कुल ऐसा था। लेकिन जब से मैंने कमेंट पढ़ा और फिर मैंने ना अपने घर में ट्राई करा, सच्ची बताऊँ मुझे सिर्फ 5 या 6 दिन हुए हैं वो सरसों का तेल नाक में लगाने का, और खुद सूंघना है, ऊपर नाक में लगा के सूंघना है। मुझे उससे इतना रिलीफ है, इतना रिलीफ है, मैं आपको क्या बताऊँ सच्ची में। तो थैंक यू सो मच शिवलाल जी, मतलब नाम उनका कुछ और है, सॉरी मैं नाम भूल गई हूँ आपका, लेकिन आपकी आईडी शिवलाल जी से है। तो मुझे इतना रिलीफ मिला है ना, उसके लिए थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई, नहीं तो मुझे ना डॉक्टर के पास जाना ही पड़ रहा था, ऐसा हो गया था मेरे साथ। लेकिन अभी बहुत अच्छा हो गया है, मेरी नाक बिल्कुल ठीक है। आज देखो मैंने सर्द होया है, पंखे के नीचे हूँ, बाल बंधे हुए हल्के गीले हैं, तभी भी मुझे इतना रिलीफ है। मेरी नाक में ना छींकें हो रही हैं मुझे, और भगवान करे मेरी नज़र ना लग जाए कहीं दोबारा से फिर छींकें स्टार्ट हो जाएँ। तो मैं बस यहाँ पर आके पंखा खोला है मैंने, और यहाँ पर मेरे साथ मेरे बच्चे भी बैठ गए हैं। आज कुछ नया दिखाना है। तो इन्होंने अमेज़ॉन से मंगाई थी, सिया के लिए कार मंगाई थी इन्होंने, ये वाली। तो ये सिया दिखाएगी आपको। अच्छा इसका वो निकल गया है, ये जो पैक में नहीं होता बैटरी वाला। इन्होंने अपने पापा की इतनी, क्या कर दिया, पापा को मजबूर कर दिया। पापा ने करा। हाँ। इसके पापा ने ऐसे ही बोला कि हाँ कार लाएंगे। लेकिन अगर हम मेरे बच्चे हो चाहे किसी के बच्चे हो, अगर उनको एक बार बोल दो ना कि हम लाएंगे, तो ये ना बोलते हैं ना कि जूं की तरह चिपक जाते हैं। लाओ बाप रे, सिया ने जो अपने पापा की हालत करी है ना, रो रो के 5-6 दिन ये कंटिन्यू रोई है। और ये मुझे रोज़ बोल रहे मंगा दे। मैंने कहा नहीं, फालतू नहीं मंगाना, क्योंकि कार, सच्ची बोलो मैंने कार, ये इनकी पहली कार नहीं है, ये तीसरी या चौथी कार है जो ये अभी लाए हैं। और टाइम हम गिफ्ट शॉप से लाए हैं, इस बार ऑनलाइन मंगवाई है कार, क्योंकि बहुत पीछे पड़ गई थी, इसने देखी थी इसलिए। ये 30 तो इसके पापा क्या करते हैं ना, जरा सा ये रोते हैं तो इनको होता है बस मंगा दो। तो अब इसके लिए कार आई है, तो आशी के लिए कुछ ना आए ऐसा हो नहीं सकता है बिल्कुल भी। सबको हाय नमस्ते। और मेरे लिए आई है फ्रोजन वाली डॉल, इसका नाम एल्सा होता है, इसका नाम आयना, ये बड़ी बहन होती है और ये छोटी बहन होती है। हाँ, तो ये दोनों लेकर आई है। तो इसने तो खैर मौका ही नहीं दिया आशी ने तो कि कुछ मंगा पाए। इसने बोला नहीं मुझे तो अभी चाहिए, तो उसके पापा इसको तुरंत लेकर चले गए। तो क्या होता है ना, बच्चे मजबूर कर देते हैं अपने पेरेंट्स को, हैं आशी? हाँ। दिमाग ख़राब कर दिया था ना, है? और इस मैडम ने तो कुछ ज़्यादा ही दिमाग ख़राब करा। क्या लाए, दिखाओ कार। अब तो हैप्पी हो गई सिया बहुत ज़्यादा, है ना? उस दिन से तो कार ही नहीं छूट रही है। चलाओ ज़रा फटाफट से, ये देखो ज़रा। अच्छा नीचे चलती है, अच्छा बेड में नहीं चल रही है। और अभी टाइम हो चुका है शाम का, मतलब कि मैंने इस टाइम पे ना सब्ज़ी चढ़ा दी थी, मम्मी ने तोरी काट दी थी और मैंने चढ़ा दी थी, और मैंने आटा भी गूंद दिया था, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं हो रहा है, सिर्फ 6:30 बज रहे थे। लेकिन ठीक रहता है, थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम मिल जाता है, फिर जल्दी खाना वगैरह चढ़ा दो। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे होंगे मैं क्या कर रही हूँ अपने कुर्ते का हाल। तो ये आपने मुझे देखा होगा लास्ट ईयर मैं पहनती थी अपने व्लॉग में। तो मैंने ना इसको क्या करा है कि कट कर रही हूँ मैं इसको, इसके 2 पीस कर रही हूँ। और जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, मैंने आपको दिन में बताया था ना कि जो पड़ोस में आंटी हैं वो ऐसी रखती हैं कॉटन के कपड़े में। तो हम लोग क्या करते हैं, धनिया वगैरह तो हम कॉटन के कपड़े में ही रखते थे, लेकिन मैं वेजिटेबल कभी नहीं रखती थी, क्योंकि हम क्या करते हैं वॉश करते हैं, शाम को खाना होता है या फिर जैसे रात का है तो फिर सुबह खाना होता है, तो सब्ज़ी इतना हमारी स्टोर करने लायक होती नहीं है, फटाफट बनती रहती है। लेकिन अभी मैं इनको रख रही हूँ क्योंकि भिंडी और शिमला मिर्च सबसे ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। शिमला मिर्च में ना बिल्कुल पतपती सी बोलते हैं ना हमारे में, पतपती मीन्स की वैसी हो जा रही है, बिल्कुल सॉफ्ट ख़राब गलगली सी हो जा रही है। तो वो रखूँगी मैं, भिंडी रखूँगी। तो आंटी ना ऐसे करके रखती हैं कॉटन के कपड़े में। इससे आंटी ने अपनी सब्ज़ी दिखाई थी 10 से 12 दिन की, बिल्कुल फ्रेश लग रही थी। तो मैं वैसी कर रही हूँ। तो इसलिए मैं अपने कुर्ते को यहाँ पर जो है, क्योंकि मैं पहनती नहीं उस कुर्ते को, तो मैं इसका यही यूज़ करूँगी। और यहाँ पर मैंने भिंडी और जो एप्पल हैं वो उनको रख दिया है, बाकी एप्पल मैंने बाहर रखे हैं क्योंकि आशिर खाते हैं। और यहाँ पर मेरा एक टॉवल था बिल्कुल, उसमें मैं रख रही हूँ शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च को मैं ऐसे करके और
उसमें कर दूँगी, बास्केट में रख दूँगी। टमाटर तो मैं ऐसे ही रखूँगी क्योंकि हम लोग इसको रोज़ यूज़ करते हैं, टमाटर तो फ्रिज में ही रहते हैं टोकरी में। और यहाँ पर ये सामान हम आज लेकर आए हैं मार्केट से, मतलब कि जहाँ से हम लेकर आते हैं, ग्रॉसरी शॉपिंग करके आते हैं वहाँ से। तो ये है हमारा मंथली सामान, और इसमें 1-2 चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा ली हैं जो मैं आपको कल के व्लॉग में दिखाऊँगी क्या क्या लिया है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा है तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। तो मैं मिलूंगी आपको अपने नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।